हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के पार्ट सी यानी तीसरे पार्ट टी फ्रॉम आसाम रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता के एमसीक्यूज करेंगे। हर क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे जिनमें से आपको एक सही ऑप्शन बताना है। आइए करते हैं इस चैप्टर के एमसीक्यूज। वेयर वर प्रांजल एंड राजवीर स्टडिंग? प्रांजल और राजवीर कहाँ पढ़ रहे थे, उस जगह का नाम बताना है। आसाम, कर्नाटका, दिल्ली या फिर केरला। तो प्रांजल और राजवीर दिल्ली में स्टडी कर रहे थे और प्रांजल आसाम का था। प्रांजल एंड राजवीर वेंट टू आसाम बाय। प्रांजल और राजवीर आसाम कैसे गए? बाय एयर, बाय रोड, बाय ट्रेन या फिर नन ऑफ दीज। तो प्रांजल और राजवीर दोनों ट्रेन से आसाम गए और ट्रेन जाकर के मरियानी जंक्शन पर रुकती है, जहाँ से वे धेकियाबारी जाते हैं, जहाँ पर प्रांजल के फादर टी एस्टेट के मैनेजर हैं। हाउ मैनी स्टोरीज ऑफ टी डिस्कवरी वर टोल्ड इन द चैप्टर टी फ्रॉम आसाम? टी फ्रॉम आसाम चैप्टर में चाय की डिस्कवरी से संबंधित कितनी कहानियाँ बताई गई हैं? 2, 3, 4 या 5? तो 2 स्टोरीज, 2 कहानियाँ चाय से संबंधित बताई गई हैं। एक चाइनीज स्टोरी है और दूसरी इंडियन कहानी है, इंडियन स्टोरी है। गिव अस 2 कप्स, हमें 2 कप दे दो। हु सेड, ये बात किसने कही? राजवीर, प्रांजल, प्रांजल्स फादर या फिर नन ऑफ दीज। तो ये बात प्रांजल ने कही थी और किसको कही थी? टी वेंडर को कही थी। जो चाय बेचने वाला था उसको कहा था कि हमें 2 कप चाय के दे दो। हाउ मैनी कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड? पूरी दुनिया में प्रतिदिन कितने कप चाय के पिए जाते हैं? ये पूछा है। 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़ या फिर 80 करोड़? तो 80 करोड़ कप प्रतिदिन पूरी दुनिया में चाय के पिए जाते हैं। टी इज रियली पॉपुलर, हु सेड, ये बात किसने कही? तो ये बात प्रांजल ने कही। और कब कही? जब राजवीर ये बताता है कि पूरी दुनिया में एक दिन में 80 करोड़ चाय के कप पिए जाते हैं, तब प्रांजल ये बात कहता है कि टी इज रियली पॉपुलर। तो आपका आंसर ए ऑप्शन होगा, राजवीर वेंडर ऑल ऑफ दीज। ये सही ऑप्शन नहीं है। व्हाट वॉज प्रांजल रीडिंग? प्रांजल क्या पढ़ रहा था ये बताना है। अ पोइट्री बुक, अ न्यूज़पेपर, अ डिटेक्टिव बुक या फिर नॉन ऑफ दीज? तो प्रांजल एक डिटेक्टिव बुक एक पढ़ रहा था जो जासूसी की कहानियों से युक्त थी, और डिटेक्टिव बुक राजवीर को भी पढ़ना अच्छा लगता था। ओ, दिस इज अ टी कंट्री नाउ, व्हाट डू यू मीन दिस हेयर? यहाँ पर इस सेंटेंस में दिस से क्या अभिप्राय है? दिस का क्या अर्थ है? इंडिया, गोवा, आसाम या कुर्ग? तो दिस से हमारा मतलब है आसाम से। जब राजवीर एक टी गार्डन को देखता है और प्रांजल को बताता है, तो प्रांजल
तब उसे कहता है कि दिस इज टी कंट्री नाउ, कि ये एक चाय का देश है, यानी कि बात आसाम के बारे में हो रही है। आसाम इज फेमस फॉर इट्स डैश प्लांटेशंस। आसाम में किस चीज़ के प्लांटेशन हैं बताना है। कॉफ़ी, टी, शुगर केन, महासीर फिश। तो महासीर फिश तो कावेरी रिवर में मिलती है। कॉफ़ी के बारे में हमने पढ़ा, जो कुर्ग एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, उसमें कॉफ़ी प्लांटेशंस पाए जाते हैं। तो आसाम फेमस है अपने टी प्लांटेशंस के लिए। हु कट ऑफ हिज आईलिड्स। अपनी आईलिड्स, अपनी पलकें किसने काट ली थी? चाइनीज एम्परर, बोधिधर्मा, राजवीर या प्रांजल। तो जब राजवीर प्रांजल को कहानियाँ बताता है तो इंडियन लीजेंड में बताता है कि बोधिधर्मा ने अपनी आईलिड्स को कट कर लिया था, क्योंकि ये उसे बार बार सुला देती थी, उसको नींद आ जाती थी और वह मेडिटेशन नहीं कर पाता था। वेयर वॉज टी फर्स्ट ड्रंक। चाय सबसे पहले कहाँ पी गई, कहाँ पे चाय को ड्रिंक किया गया? इन यूरोप, इन इंडिया, इन चाइना, इन आसाम। तो चैप्टर को पढ़ने से हमें पता चलता है कि चाय सबसे पहले चाइना में इसको ड्रिंक किया गया, इसको पिया गया। हाउ मैनी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ आईलिड्स। जब पलकें नीचे गिरी कट करके बोधिधर्मा की, तो कितने प्लांट्स उसमें से उत्पन्न हुए? 8, 9, 10 या 11। तो 10 प्लांट्स ऑफ टी, चाय के 10 पौधे उन आईलिड से पैदा हो गए, उग गए। व्हाट वॉज प्रांजल्स फादर। प्रांजल के फादर क्या थे? एन इंजीनियर, अ टीचर, अ टी गार्डन मैनेजर या फिर अ लीडर। तो प्रांजल के फादर आसाम के अपर आसाम में एक टी गार्डन मैनेजर थे। टी वॉच फर्स्ट ड्रंक इन चाइना इन 2700 BC। ये बात किसने कही कि चाय सबसे पहले चाइना में 2700 ईसा पूर्व पी गई थी? तो आपको बताना है कि ये सेंटेंस किसने कहा है। प्रांजल्स फादर, प्रांजल, राजवीर या फिर नन ऑफ दीज। तो ये बात राजवीर ने प्रांजल को बताई थी, जब राजवीर बता रहा था कि चाय सबसे पहले कहाँ इसको ड्रिंक किया गया था और यूरोप में कब आई थी। इन्हीं बातों के साथ उसने बताया कि 2700 ईस्वी पूर्व चाइना में सबसे पहले चाय को पिया गया था। टी, चाय एंड चीनी आर डैश वर्ड्स। टी, चाय और चीनी कौन से शब्द हैं? इंडियन वर्ड्स हैं, फ्रेंच हैं, लैटिन है या चाइनीज हैं? तो ये सारे के सारे वर्ड्स चाइनीज हैं, चाइनीज लैंग्वेज से आए हैं। When did tea come in Europe? यूरोप में चाय कब आई? 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी या फिर 20th सेंचुरी। तो यूरोप में चाय का आगमन 16th सेंचुरी में हुआ। 16वीं शताब्दी में चाय यूरोप में आई। विच स्टेट डिड प्रांजल बिलोंग टू। प्रांजल किस राज्य से संबंध रखता था? वह किस राज्य का था? कर्नाटका, गोवा, आसाम और दिल्ली। तो चैप्टर से हमें पता चलता है कि प्रांजल आसाम का था, दिल्ली में राजवीर के साथ पढ़ता था और अब राजवीर और प्रांजल आसाम जा रहे थे। हु वॉज प्रांजल्स फ्रेंड। प्रांजल का मित्र कौन था? रमेश, राजवीर, शमशेर या राहुल। तो प्रांजल का मित्र राजवीर था।
बोधिधर्मास आईलिड्स क्रिएटेड डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग डैश। बोधिधर्मा ने अपने आईलिड्स को काट दिया था। तो बोधिधर्मा की आईलिड्स किस दौरान डिस्टर्बेंस पैदा करती थी, कब करती थी? ड्यूरिंग स्लीप, सोते वक्त, ड्यूरिंग मेडिटेशन करते वक्त, ड्यूरिंग प्रीचिंग, उपदेश देते वक्त, या फिर ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो बोधिधर्मा ने अपनी आईलिड्स को कट ऑफ कर दिया था क्योंकि हिज आईलिड्स क्रिएटेड डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग मेडिटेशंस। व्हेन वाज टी ड्रंक फर्स्ट इन चाइना? चाइना में चाय को सबसे पहले पिया गया, तो कब पिया गया था? तो राजवीर ने बताया था इन 2700 BC, 2700 ईसा पूर्व सबसे पहले चाइना में आई थी, तो तभी चाय को चाइना में सबसे पहले पिया गया था। Why did प्रांजल्स फादर स्लो डाउन द कार? प्रांजल के फादर कार को ड्राइव कर रहे थे मरियानी जंक्शन से धेकियाबारी जाने के लिए, तो उन्होंने अपनी कार को स्लो किया था। क्यों किया था? टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए, टू अलाउ अ ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर को रास्ता देने के लिए, जाने के लिए, टू अटेंड अ फ़ोन कॉल, एक फ़ोन कॉल अटेंड करने के लिए, या फिर नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सामने से एक ट्रैक्टर आ रहा था जिसके पीछे एक ट्रेलर था जिस पे चाय की पत्तियां लदी हुई थी। तो प्रांजल के फादर ने अपनी कार को स्लो कर दिया था ताकि वह उसे आगे जाने दे, टू अलाउ अ ट्रैक्टर। वेयर वॉज द टी एस्टेट मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर? प्रांजल के फादर एक टी एस्टेट गार्डन के मैनेजर थे, तो वह टी एस्टेट कहाँ पे था? आसाम में था वह, और आसाम में कहाँ पे था, कहाँ उसको मैनेज किया करते थे? मरियानी, धेकियाबारी, दिल्ली, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो दिल्ली में तो टी एस्टेट नहीं है। मरियानी एक रेलवे स्टेशन का नाम है। तो धेकियाबारी वह प्लेस है जहाँ पर एक टी एस्टेट गार्डन प्रांजल के फादर के द्वारा मैनेज किया जाता था। हु रोट टी फ्रॉम आसाम? ये टी फ्रॉम आसाम चैप्टर किसने लिखा? लोकेश एब्रोल, अरूप कुमार दत्ता, एनी फ्रैंक, या नेल्सन मंडेला? तो अरूप कुमार दत्ता ने टी फ्रॉम आसाम चैप्टर को लिखा है, इसलिए बी ऑप्शन इज योर आंसर। हु यूज्ड टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर? उबला हुआ पानी कौन पीता था, ये पूछा गया है। इससे पहले कि हम इसका आंसर जानें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। रेड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो पूछा गया था हु यूज्ड टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर। ऑप्शन है आपके पास प्रांजल, अरूप कुमार दत्ता, चाइनीज एम्परर, या फिर नन ऑफ दीज। तो चाइनीज एम्परर उबले हुए पानी का सेवन किया करते थे, और यह कहानी चाइनीज लीजेंड के माध्यम से राजवीर ने प्रांजल को बताई थी। हाउ वॉज द स्लीप ऑफ बोधिधर्मा बैनिस्ड? बोधिधर्मा की नींद कैसे समाप्त हुई? वह सो जाता था क्योंकि उसकी आईलिड्स मेडिटेशन में डिस्टर्बेंस करती थी, और जब उसने आईलिड्स काट दी 10 पौधे वहाँ पर चाय के उग आए, उसके बाद उसकी नींद खत्म हो गई। तो कैसे हुई? आफ्टर ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, ठंडा पानी पीने के बाद, आफ्टर ड्रिंकिंग द बॉइल्ड वाटर ऑफ टी लीव्स, चाय के पत्तों का उबला हुआ पानी पीने के बाद, आफ्टर मेडिटेशन, मेडिटेशन के बाद, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जब वो 10 पौधे उगाए थे, उन प्लांट्स के पत्तों को पानी में उबाल कर पिया गया, तो बोधिधर्मा की नींद समाप्त हो गई, बैनिश हो गई।
What is the sprouting season as per the lesson tea from Assam? टी फ्रॉम आसाम चैप्टर में बताया गया है कि जो चाय की पत्तियां हैं उनका स्प्राउटिंग सीजन क्या है। फ्रॉम मार्च टू मई, मार्च से मई। फ्रॉम मई टू जुलाई, मई से जुलाई। फ्रॉम जुलाई टू सितंबर, जुलाई से सितंबर। या फिर फ्रॉम सितंबर टू नवंबर, सितंबर से नवंबर। तो फ्रॉम मई टू जुलाई, मई से लेकर के जुलाई तक का समय बताया गया है कि दिस इज द स्प्राउटिंग सीजन ऑफ टी फ्रॉम मई टू जुलाई। What was the group of women pluckers wearing? जो महिलाएं चाय की पत्तियों को प्लक कर रही थी उनको प्लकर बोला गया। वे क्या पहन रही थी? रेड कलर्ड कैप्स, प्लास्टिक एप्रन्स, कुप्पिया ड्रेस, या फिर नन ऑफ दीज। तो वे महिलाएं प्लास्टिक एप्रन्स को पहन रही थी, ऐसा चैप्टर में बताया गया है। You seem to have done your homework before coming. Who said? ये बात किसने कही? कैसा लगता है कि तुम यहाँ आने से पहले अपना होमवर्क करके आए हो? प्रांजल, राजवीर, प्रांजल्स फादर, या फिर अरूप कुमार दत्ता। तो ये बात प्रांजल के फादर ने राजवीर को कही, क्योंकि जब राजवीर प्रांजल के फादर को बताता है कि मई से लेकर जुलाई तक का समय स्प्राउटिंग पीरियड है चाय की पत्तियों का, तब प्रांजल के फादर उसे ये कहते हैं कि लगता है तुम चाय के बारे में, आसाम के बारे में बहुत कुछ जानकारी पहले से ही प्राप्त करके आए हो। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग। विच होमवर्क प्रांजल्स फादर टॉक्ड अबाउट। ये जो सेंटेंस है इसमें होमवर्क की बात की गई है, तो प्रांजल के फादर किस होमवर्क की बात कर रहे हैं? स्कूल होमवर्क की, हॉलीडेज होमवर्क, नॉलेज ऑफ आसाम, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो प्रांजल के फादर राजवीर को कह रहे हैं कि मुझे लगता है तुम अपना होमवर्क पहले से ही करके आए हो, मतलब तुम आसाम के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त करके आए हो। तो नॉलेज ऑफ आसाम से यहाँ होमवर्क से मतलब है। वट वॉच मरियानी जंक्शन। मरियानी जंक्शन क्या है? टी एस्टेट, रेलवे स्टेशन, आ विलेज नेम, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो मरियानी जंक्शन एक रेलवे स्टेशन का नाम है जहाँ पर राजवीर और प्रांजल उतरते हैं और उनके पेरेंट्स वहाँ पर उनकी वेट कर रहे हैं। दिस इज द सेकेंड फ्लस और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ? हु इज मिस्टर बरुआ इन दिस लाइन? इस लाइन में मिस्टर बरुआ कौन है? बोधिधर्मा, प्रांजल, प्रांजल्स फादर, या फिर राजवीर। तो प्रांजल के फादर इसमें मिस्टर बरुआ हैं, बरुआ उनका सरनेम है, और राजवीर प्रांजल के फादर को ये बात कहते हैं कि दिस इज द सेकेंड फ्लस और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ। तो बरुआ प्रांजल के फादर का सरनेम है, इसलिए ये बात राजवीर ने प्रांजल के फादर को कही थी, तो मिस्टर बरुआ यूज किया गया है प्रांजल के फादर के लिए। इन यूरोप टी वॉज ड्रंक एज डैश देन एज बेवरेज। बेवरेज होता है पेय पदार्थ जिसको हम ड्रिंक करते हैं, जैसे कॉफ़ी हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक्स हो सकता है, ये सारे बेवरेजेस होते हैं। तो यूरोप में चाय को कैसे पिया गया? वाइन के तौर पे, मेडिसन के तौर पे, सूप के तौर पे, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो चैप्टर में राजवीर ने बताया है कि इन यूरोप टी वॉज ड्रंक एज मेडिसन देन एज बेवरेज, यानी कि
बेवरेज से ज़्यादा इसको मेडिसिन के तौर पर वहाँ पर यूज किया गया, पिया गया। आई होप आपको सभी MCQ समझ में आ गए होंगे। आप इनको लिखिए, आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।